नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? आंसर ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी। यह एक ऐसा प्रणाली था जिसमें छोटे छोटे प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों का मतलब इक्ता होता है, तो इक्ता में बांटा जाता था, जिन्हें अधिकारियों को राजस्व वसूली और सैन्य सेवा के बदले वेतन के रूप में दिया जाता था। प्रश्न 2, कानून की अदालत का उपनाम किसे दिया गया था? आंसर ऑप्शन बी, औरंगजेब। कानून की अदालत का उपनाम औरंगजेब को दिया गया था। मुगल शासक औरंगजेब अपने कठोर इस्लामिक कानून पालन और धार्मिक दृष्टिकोण के कारण कानून की अदालत के नाम से प्रसिद्ध था। प्रश्न 2, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर ऑप्शन बी, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। प्रश्न 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्हें 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न 5, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन डी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। यह अधिकार भारत के सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के लिए महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। प्रश्न 6, गीत गोविंद किस कवि की रचना है? आंसर ऑप्शन सी, जयदेव। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। इन्होंने 12वीं सदी में इसकी रचना की थी, जो राधा कृष्ण की प्रेम गाथा का वर्णन करता है। प्रश्न 7, अमृतसर संधि कब हुई थी? आंसर ऑप्शन बी, 1809। अमृतसर संधि 25 अप्रैल 1809 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। इस संधि के मध्य से ब्रिटिश और सिख शक्तियों के बीच सतलज नदी को सीमा के रूप में स्थापित किया गया था। प्रश्न 8, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ स्थापित की थी? आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की अनंतिम सरकार की स्थापना की थी। प्रश्न 9, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज हुई थी? आंसर ऑप्शन बी, असम। भारत के असम राज्य में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज हुई थी, विशेष रूप से डिगबोई शहर के पास, जहां 1889 में एशिया का पहला तेल भंडार मिला। इस खोज ने भारत में तेल और गैस उद्योग की शुरुआत की और डिगबोई को भारत की पहली तेल रिफाइनरी होने का श्रेय भी प्राप्त है। प्रश्न 10, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी, सड़क परिवहन।
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। यह भारत की एक प्रमुख राजमार्ग है जो देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 से 6 लाइन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ती है, जिसे मानचित्र पर एक चतुर्भुज का आकार बनता है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का हिस्सा है। प्रश्न 11, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन बी, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। यह एक प्राचीन मगध साम्राज्य का हिस्सा था जो आधुनिक बिहार के नालंदा में है। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार के राजगीर में स्थित है। प्रश्न 12, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, जिन्होंने 23 मई 1984 को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। उन्हें 1984 में चौथे भारतीय अभियान में भाग लिया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। प्रश्न 13, भारत की सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर ऑप्शन बी, ऋग्वेद। भारत की सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यह केवल भारत का बल्कि पूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन वेद है। प्रश्न 14, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? आंसर ऑप्शन ए, असम। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम राज्य में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। प्रश्न 15, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आंसर ऑप्शन ए, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, जिसका संचालन 4 अगस्त 1956 को भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बी, मुंबई में शुरू हुआ था। यह एशिया का भी पहला अनुसंधान रिएक्टर था। इसे यूके के सहायता से बनाया गया था और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रश्न 16, रुपये को भारत की मुद्रा किसके शासन काल में घोषित किया गया? आंसर ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी। रुपये को शेर शाह सूरी के शासनकाल में भारत की मुद्रा के रूप में घोषित किया गया था। प्रश्न 17, मेघदूत महाकाव्य किसकी रचना है? आंसर ऑप्शन सी, कालिदास। मेघदूत महाकाव्य कालिदास की महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न 18, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है, इसलिए यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह कोरोमंडल तट पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। प्रश्न 19, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? आंसर ऑप्शन सी, 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्ष 1984 में हुआ था, जब भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर से सिख अलगाववादी नेताओं और आतंकियों को बाहर निकालने के लिए यह अभियान चलाया था। प्रश्न 20, राष्ट्रपति शासन मणिपुर में कब से लागू हुआ था? आंसर ऑप्शन डी, 13 फरवरी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू 13 फरवरी 2025 से लागू हुआ है, जब मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी 2025 को अपना इस्तीफा दिया और 4 दिन बाद गृह मंत्रालय द्वारा इस निर्णय की
अधिसूचना जारी की गई। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू की घोषणा की गई। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।